सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो मुंबई यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे रहेगा। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मुंबई यूनिवर्सिटी में एलएलएम एडमिशन के लिए 2 इयर्स के लिए, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला तो स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्टोन डज नॉट फॉल इन द ऑर्डर ऑफ फॉल बट बिकॉज इट मस्ट फॉल बिकॉज इट सपोर्ट इज टेकन अवे while is the man who act does so not because of anything but it order of attend to something. This purpose is the indispensable for the will as cause is for the stone, as there can be no motion of stone without a cause, so can there be no movement of the will without the purpose. To whom would we एट्रीब्यूट दिस स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट, हाँ एक बात आप लोग को बीच में बताऊंगा कि जो भी स्टेटमेंट कोटेशन वाले रहते हैं, जूरिस्ट रहते हैं, जो भी सेलमेंट वे राइटर होते हैं, वो उनका स्टेटमेंट एलएलएम के एग्ज़ाम में पूछता है भाई। मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कोटेशन दे देगा लंबा चौड़ा, बोलेगा ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इनहेरिन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इनहेरिन। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे आंसर भी दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया? सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ है भाई? कोलकाता हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री की इद्दत अंडर द मुस्लिम लॉ इज़ रिफर टू। इद्दत हम किस में रिफ़र करते हैं मुस्लिम लॉ में? क्वेश्चन नंबर बी, फोर्थ का हो जाएगा बी, स्पेशल काइंड ऑफ मेंटेनेंस टू वाइफ फॉर बैटल लीव एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो the unlawful detention of the person is questionized by the writ of, कौन से रिट में अनलॉफुल डिटेंशन का प्रोविज़न दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का ये हैबेस कॉर्पस में। इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज़ क्वेश्चनड बाय द रिट। अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया। द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द पर्सन क्वेश्चन बाय द रिट, द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द पर्सन। क्वेश्चन नंबर 6 यार दो बार हो गया। हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ अल्टरेशन प्रोविजन वन ब्रांच ऑफ विच इज इलीगल एट द अदर इलीगल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, द whoever either the prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby the facility the commission there was there of it said to। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, एट द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। जो भी एक्ट के द्वारा किया जाएगा वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, हस्बैंड कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ अंडर दिस। हस्बैंड भाई किस प्रोविज़न के अंदर अपने मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है वाइफ के? तो शरियत मैरिज एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, इंडिक्वेंसी ऑफ द कंसिडरेशन विल बी टेकन इनटू द अकाउंट बाय द कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द एडिक्वेंसी ऑफ द कंसिडरेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, व्हेन फ्रॉड, कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्लीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट के भी भाई क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो, द प्रिंसिपल बिहाइंड द डॉक्ट्रिन of the pari delicto is that where the each party to a contract is equally at fault, the law favors the party which is actually। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, पोजीशन पैरी डिलिक्टो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट एन ऑफर इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन पिकअप द आर्टिकल्स एंड अप्रोचिंग द कैशियर टू मेक पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात है, द रिलीफ
द रिलीफ ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज नॉट अवेलेबल अंडर बी में, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी अवेलेबल कंजुगल राइट्स का, और पारसी में कंजुगल राइट्स है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी। क्रिश्चियन एक्ट मैरिज एक्ट में नहीं है 1872। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अ मैरिज बिटवीन द क्रिश्चियन वुमेन एंड हिंदू मैन सोलेमनाइज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज void since marriage between two Hindus only the permissible under the above legislation। एक सही। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, the dissolution of marriage initiated at the instance of the Muslim women under the classical Muslim law is called। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा एक खुला। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अब इनिशिएटेड खुला में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इफ बोथ द पार्टी टू contract believe in the instance of a subject which is the fact does not exist, the agreement would be। ये सिचुएशन में हो जाएगा अपना एग्रीमेंट बाय void, मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर शैल हैव पावर टू टर्मिनेट the service of his employees by giving 3 months notice, the contract is। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है void as the same is against policy, public policy। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, which one of the following is correct statement। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से भाई सिर्फ डी है, बिकॉज मैंने सारे आंसर लिख दिया है ऑलरेडी, बिकॉज सब पढ़ेंगे तो वीडियो और ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं। तो द गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द promise made by its servants which have been relied and acted upon by the other party। तो ये टॉट का क्वेश्चन है गाइज, सो यू हैव टू रीड इट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो, सॉ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस ऑफ जेड, ए रिमूव्स द रिंग, व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ये आईपीसी का क्वेश्चन है, जो क्राइम से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एक दो, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया क्योंकि बहुत ही फेमस थिंग है। सॉ रिंग बिलोंगिंग टू जे ऑन द टेबल इज हाउस एंड जेड इज रिमूव्स द रिंग एंड व्हाट ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, नॉर्मल चोरी का ऑफेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ गया क्वेश्चन अभी, व्हेन एक्ट इज डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ स्टैट्यू। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 डी, इट इज़ कंप्लीट डिफेंस फॉर द obvious harm as well as the incidental harm and the resulting from the act when it is not done neglected। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो, treaty is principal bind the state parties to the treaty, a state become party to the treaty party। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, by ratifying or the ascending the treaty। क्वेश्चन नंबर ये टॉट का क्वेश्चन है यार, 22 का क्वेश्चन हो जाएगा। 22 का, इन इंडिया द ट्रीटी मेकिंग इज एन एग्जीक्यूटिव एक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, अ बिलैटरल एग्रीमेंट विद द अनदर कंट्री टू सेड इंडिया टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन कंट्री कैन बी इन्फोर्स्ड। बिलैटरल एग्रीमेंट, I think according to my answer that by the amendment of the constitution under article 368 of constitution act it can be enforced। So guys, you can check article 368 of the constitution of India, so that the right answer is the B। question number 24 to, under which of the following situation and the individual can petition before the human rights committee। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी, ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू कोवेनेंट ऑन सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन मीन्स दैट द ट्रीटी ऑब्लिगेशन मस्ट बी परफॉर्म बाय द पार्टीज इन गुड फेथ। क्वेश्चन नंबर एक्टा सुन सरबंडा, दिस इज अ मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पॉजिटिविटी है इसका ए,
बैटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन आर्टिकल 38A ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 27 की बात है, इक्विटी इज फॉलोइंग द सोर्सेज डज नॉट फाइंड द प्लेस इन द आर्टिकल 38। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो हु वाज द ओपिनियन who was of the opinion that there was no real distinction between the state law and the international law. Both system bound individual, although the international law as the matter of the technique did so only the mediated and through the concept of state. That concept is saying by the Kilson. Question number 29 का suit lie against the government for death or inquiry caused to the person by the police atrocity and the held in which case this quotation is saying by the government against the government. Question number 29, the answer is right, the B, Sehali versus Commissioner of Police. Question number 30 is to constitute criminal conspiracy. Criminal conspiracy is criminal conspiracy case, there must not be less than 2%. There must be less than 2% for the criminal conspiracy. The criminal conspiracy. The question number 31 is the divorced Muslim woman in order to remarry her former husband has to observe the procedure of under which procedure the divorced Muslim can remarry. Question number 31 is the right answer is B, halala. Question number 32 is the question where one of the spouse is guilty of cruelty, the other spouse cannot obtain divorce on this ground if the aggrieved spouse forgives her guilty party and the condone the cruel act. Question number 33 की बात है, Supreme Court had directly calling for the compulsory registration of the marriage was laid down in under which case? That is important case है guys, Supreme Court का. Question number C की Seema versus Ashwani Kumar, that you have to compulsory to registration of the marriage. Supreme Court laid down in this case. Question number 34 is that the children of void marriage under the Hindu Marriage Act are the legitimate but the entitled but inherit the property of their parents. Question number 35. The last question is the 35. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और मुझे किस टॉपिक पे और क्या आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो और बनाना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा